वेलकम ऑल टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह का रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो हायर प्राइमेट्स में पाया जाता है। ह्यूमन फीमेल्स में ये लगभग 28 प्लस माइनस 1-2 डेज़ का होता है और चिंपैंजी में ये लगभग 35 डेज़ का होता है। मेंस्ट्रुअल मेंसेस शब्द से बना है जिसका अर्थ है मंथली, तो हम इसको कॉमनली मंथली साइकिल कहते हैं। ये 4 फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोलिफरेटिव फेज़ या फॉलिकुलर फेज़ या एस्ट्रोजेनिक फेज़, क्योंकि ऐसे में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। नंबर 2 ओवुलेटरी फेज़। नंबर 3 सिक्रेटरी फेज़ या ल्यूटियल फेज़ या प्रोजेस्ट्रनल फेज़। एंड नंबर 4 मेंस्ट्रुअल फेज़। तो प्रोलिफरेटिव फेज़ में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ऐसे में जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में और फिर ग्राफिन फॉलिकल्स में मैच्योर होते हैं। तो ये पीरियड ह्यूमन फीमेल्स में लगभग 13 दिन का रहता है। ऐसे में जो यूट्रस है इसकी थिकनेस भी बढ़ती है, इसका एंडोमेट्रियम काफ़ी ग्लैंडुलर हो जाता है, थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, वेस्कुलर भी हो जाता है और अराउंड 4 to 6 mm थिक हो जाता है। उसके बाद ओवुलेटरी फेज़। अब ग्राफिन फॉलिकल्स जो मैच्योर हो चुका है, जिसमें सेकेंडरी oocyte जो है डेवलप्ड हो चुका है, ये LH के प्रभाव से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से इसमें ओवुलेशन होती है, तो ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ये लगभग 14वें दिन के आसपास रहता है। ऐसे में बॉडी टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर हो जाता है। इसके बाद ल्यूटियल फेज़ आती है। ल्यूटियल फेज़ जो है नेक्स्ट 15 to 28 डेज़ रहती है। ऐसे में जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है अब ये कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के जो है वो ग्लैंडुलर हो जाता है और उसके अंदर ल्यूटियन जो है एकमुलेट हो जाती है, इसको हम येलो बॉडी भी कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को। और अब ये सिक्रीट करने लग जाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से जो यूट्रस है वो और ग्लैंडुलर हो जाता है, एंडोमेट्रियम और थिक हो जाती है और इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो यूट्रस इसमें मैक्सिमम थिकनेस में होता है। अब यदि ओवुलेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन के बाद मेंटेन हो जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इम्प्लांटेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो रहेगी। यदि इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो ऐसे में दोबारा से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल हो जाता है और इस प्रोजेस्टेरॉन के फॉल से ही जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है। ऐसे में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हो गया और प्रोजेस्टेरॉन जो है के लेवल डिक्रीज़ होने से जो एंडोमेट्रियम है ये स्लफ ऑफ हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है और साथ ही मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो एंडोमेट्रियम है ये शेड हो जाता है। ऐसे में जो यूट्रस की वॉल है वो थिन हो जाती है, कम वेस्कुलर हो जाती है और कम ग्लैंडुलर हो जाती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ही FSH का लेवल बढ़ता है और फिर से फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो यदि हम हार्मोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FSH का लेवल जब हाई होता है तब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। तो फॉलिकुलर स्टेज में FSH का लेवल हाई होता है और जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं एस्ट्रोजन का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। जब ग्राफिन फॉलिकल पूरा डेवलप हो चुका है तो ल्यूटिनाइजिंग की पीक होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, और इसके प्रभाव से ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है वैसे ही FSH का लेवल हाई हो जाता है और साथ ही साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो जाता है। तो ये दूसरा डायग्राम है जिसमें हम लोग जो है डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हैं। ऐसे में जो ओवेरियन साइकिल है तो उस समय फॉलिकुलर स्टेज में फॉलिकल्स बनते हैं और ग्राफिन फॉलिकल में मैच्योर हो जाते हैं। तो ओवुलेशन के समय oocyte रिलीज होता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन बनता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है।
बॉडी टेम्परेचर को देखें तो ओवुलेशन के में बॉडी टेम्परेचर कंपैरेटिवली राइज होता है और ल्यूटियल फेज में ये कंपैरेटिवली राइज रहता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखें तो एफएसएच का लेवल का हार्मोन हाई रहता है जब फॉलिकुलर फेज होती है, और उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाई रहता है जब ओवुलेटरी फेज होती है। यदि हम ओवेरियन हार्मोन्स देखें तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है जब फुली फॉर्म्ड ग्राफिन फॉलिकल्स बन चुके हैं, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के समय हाई रहता है। यूट्राइन साइकिल को देखें तो यूट्रस जो है ज़्यादा थिकनेस दिखाती है ल्यूटियल फेज में, और उसके बाद अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ जो एंडोमेट्रियम है वो स्लफ ऑफ हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एक्सप्लेन करते हैं with respect to ovarian cycle, body temperature, anterior pituitary hormones, ovarian hormones and uterine cycle. Thank you very much for watching this video. If you like this video, kindly share the video. Thank you.